नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। एक अलग चीज आज आपके लिए, हाइब्रिड खेजड़ी। एक ऐसी किस्म आपको बताने वाला हूं जो रियली बहुत ही फायदेमंद है। अब खेजड़ी जो शब्द है वो ऑफ कोर्स मरुस्थल में जो लोग रहते हैं, मरुभूमि के जो रहने वाले हैं, उनके लिए नया नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं उनके लिए मैं खेजड़ी के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय दे दूं। खेजड़ी क्या होती है दोस्तों? खेजड़ी एक एक ऐसा पेड़ है जो मरुस्थल में पाया जाता है, मरुस्थल में होता है। और इसकी जो महत्व है वो इतना ज्यादा है कि इसकी लकड़ी को हवन में समिधा के लिए यूज किया जाता है। ये वही पेड़ है जिसके ऊपर महाभारत में एक कथा है कि अर्जुन अपने गांडीव को वहां पर टांग के गए। इसको जांडी भी कहते हैं, कहीं कहीं कांडी भी कहते हैं, शामी भी कहते हैं, शमी जिसको कहते हैं वो भी कहते हैं। तो ये वो पेड़ है, मरुभूमि में रहने वालों के लिए ये पूजनीय पेड़ है, लोग इसकी पूजा करते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी हर पार्ट, इस पेड़ का हर पार्ट किसी न किसी काम आता है। जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता है, जब पानी की दिक्कत होती है, जब चारा नहीं मिलता है, तो इसका जो लूंग है जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसको इसे चारे के रूप में काम आता है। इसके फूल, इसकी सब्जी बनती है, सांगरी की सब्जी बनती है। सांगरी जो इसका फल है और लंबा होता है, पतला होता है। उसके बाद इसकी सब्जी भी बनती है। उसको सुखाने के बाद उसको एक तरीके से लोग मेवा के लिए भी यूज करते हैं। काफी एक्सपेंसिव होता है। अगर आप सांगली का फल मार्केट में सूखा ड्राई चले जाएं तो हो सकता है 1000 रुपए किलो तक आपको मिले। तो काफी एक्सपेंसिव होता है वो। और इस पौधे की, इस पेड़ की कुछ मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूं। जिन लोगों को नहीं पता है, मरुस्थल में रहने वाले, या एक राजस्थान में या जो थार में जो लोग रहते हैं, उनके लिए इसके बारे में बताने का कोई औचित्य नहीं है। वो सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं। इस पेड़ की उम्र सैकड़ों वर्ष में होती है। बहुत बड़ी उम्र होती है इस पेड़ की। और इसकी जड़ों का फैलाव जो बहुत ज्यादा होता है, जिससे जमीन कटती नहीं है, और जड़ों ये रेत को जकड़ के रखता है, जिससे रेत फैलता भी नहीं है और रेगिस्तान को बढ़ने नहीं देता है। जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तब ये चारा देता है, मैंने आपको अभी बताया, जिसको लूंग कहते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। जब उसको सुखा दिया जाता है तो सूखा मेवा बन जाता है। दोस्तों, इसके बारे में कहावत है कि जब अकाल पड़ा था करीब 1800 के आसपास, 1869 के आसपास, उस समय लोगों ने इसकी छाल खा के गुजारा किया था। इतना महत्वपूर्ण पेड़ है ये। और इसकी लकड़ी जो होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, जो जलाने के काम भी आती है, फर्नीचर भी बनता है। और ये एक चीज आपको अचंभित करेगी कि इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार ज्यादा होती है। बहुत गहरी छांव होती है इसकी। कहा जाता है कि सबसे गहरी छांव होती है जांडी की। जांडी इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं, या आप इसको खिचड़ी भी कह सकते हैं, शामी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की इसका महत्व है। तो अब मैं आपके लिए एक ऐसी किस्म लेके आ रहा हूं जो हाइब्रिड किस्म है और जो बहुत अच्छा मुनाफा आपको दे सकती है। मैंने उसका कितना आटा होता है उसको मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश भी की है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो एक एस्टिमेटेड है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा है, अंत तक देखिए, बहुत फायदे का है। तो हाइब्रिड किस्म, एक ऐसी किस्म जो खेजड़ी की हाइब्रिड किस्म बनाई गई है। और जिस भी कंपनी ने इसको बनाया उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दूंगा। उस हाइब्रिड किस्म की कुछ क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस हाइब्रिड किस्म का नाम। दोस्तों, इस किस्म का नाम है हाइब्रिड थार शोभा खेजड़ी। शोभा खेजड़ी नाम लिख लीजिए। पौधे कहाँ से ले सकते हैं आप? बीज पौधे जो भी आपको लेना है कहाँ से ले सकते हैं? क्या आपने सावधानियां बरतनी है? कैसे लगाना है? कैसे उसकी देखभाल करनी है? कितना आपको मिल सकता है? कहाँ बेचना है? ये सब चीजें कहाँ से आप पता कर सकते हैं? क्या आपको बता रहा मैं आप ही आपको कुछ डिटेल दे रहा हूँ। जस्ट आप अगले बार इसमें आगे के वीडियो में देखिए। सबसे पहले वैरायटी का नाम लिख लीजिए, हाइब्रिड थार शोभा खेजड़ी। ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो किस्म है,
इसमें कांटे नहीं होते हैं, ये बगैर कांटों वाली किस्म है। मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया, देखिए इसमें कांटे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन जो शोभा है इसमें कांटे नहीं होते हैं। और ये वर्षा ऋतु में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। 2 से 3 साल में ये फल देना शुरू कर देती है, जबकि जो नॉर्मल खेजड़ी होती है, जो हाइब्रिड नहीं होती है, जिसको सही तरीके से विकसित नहीं किया गया है, वो करीब 8 से 10 साल में फल देना शुरू करती है। ये 2 से 3 साल में फल देना शुरू कर देती है। बिना कांटे का पौधा होता है, 1 बीघे में आप 120 पौधे लगा सकते हैं और एक पौधे पर 20 से 30 किलो सांगरी लगती है। ये मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूं, 20 से 30 किलो सांगरी लगती है। और इसकी जो सांगरी की जो किस्म है, जो जो सांगरी निकलती है, वो बहुत पतली किस्म की होती है, जिसका मार्केट में रेट बाकी जो किस्म है उससे बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो वैरायटी है ये मिश्रित खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप खेजड़ी लगाते हैं अपने खेत में, तो इसके साथ आप दूसरी चीज़ें जैसे मिर्च है या बैंगन है, मोठ है, मूंग है, तरबूज है, खरबूज है, गवार है, इस तरीके की चीज़ें भी आप साथ में कर सकते हैं, तो आपकी जो कमाई है वो डबल होती है। साथ में आप मिश्रित खेती भी कर रहे हैं, खेजड़ी भी आपको 2 से 3 साल बाद आपको उसका रिजल्ट आने लग जाएगा। लेकिन साथ में तब तक आप फलों की, सब्जियों की खेती भी आप साथ में कर रहे हैं, मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो आपका जो फायदा है वो डबल होता है। ये मैंने जो एस्टिमेट किया है, सिर्फ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। माफ कीजिए, मैंने रेट 900 रुपये प्रति किलो लिया है। ये रेट आप अपने तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, 450, 400, 300, जो भी आपके एरिया में हो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। 1 बीघा में 120 पौधे लगे, एक पौधे पर करीब 20 किलो सांगरी आती है, 20 से 30 आती है, तो मैंने 20 किलो ली है। 1 किलो सांगरी कीमत 900 रुपये प्रति किलो। एक पेड़ पर 900 गुना 20 यानी 18,000 रुपये, और 120 पेड़ लगाएंगे तो 21,60,000 रुपये आती है। कैलकुलेशन है, कम भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि 900 बहुत ज़्यादा है, जो आपके एरिया में हो 500 है तो 10,000 हो जाएगा, तो 12 लाख रुपए हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटा सा मैंने कैलकुलेशन बनाया है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ सैंपल है, एस्टिमेट्स है, सैंपल है। इसके बारे में आपको पौधे कहाँ से मिलेंगे, लगाना कैसे है, और इसकी बाकी सारी डिटेल के बारे में आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बालाजी एग्रो कंपनी की बाड़मेर है, ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है। और इसके नंबर मैंने आपको नीचे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। कोई भी आपको सवाल है, कोई भी सवाल आपके पास है जो आप पूछना चाहते हैं केजडी के बारे में, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी अभी इसको बालाजी एग्रो को मध्य भारत की सबसे बड़ी कंपनी का एक तरीके से सर्टिफिकेट मिला है, बालाजी एग्रो कंपनी और रिसर्च सेंटर को। तो आप इससे बात कर सकते हैं, इन नंबर पे बात कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं। यहाँ से आपको पौधे मिल सकते हैं, बीज जो भी आपको चाहिए खेजड़ी के बारे में, आप यहाँ से डिस्कशन करके उनसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, और नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।